सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। तो प्रवाल के बारे में हमने आपको समझाया था कि प्रवाल क्या होते हैं, इनके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती है, कितने टेम्परेचर में, कितनी गहराई में, कैसा जल इनको आवश्यक होता है। ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में आती है और इनके बारे में काफ़ी बार एग्ज़ाम में सिर्फ प्रवालों के बारे में ये पूछ लिया गया है कि इनकी आवश्यक दशाएं क्या होती है, इनके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद हम बातें कर रहे हैं प्रवालों के प्रकार। प्रवालों के प्रकारों की यदि हम बातें करें तो प्रवालों के प्रकार 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। पहला बताया है तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति और तीसरा है वलयाकार प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति, ये 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा हम करेंगे। तो इसमें से हम सबसे पहले लेते हैं आपकी तटीय प्रवाल भित्ति। जो तटीय प्रवाल भित्ति है वो ये आपका जलमंडल है, ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल के बिल्कुल करीब से ही यहाँ पर प्रवालों का जमावड़ा चालू हो जाता है और ये कुछ गहराई तक, समुद्र की कुछ गहराई तक जमावड़ा बना रहता है और ये एक अवरोध का यानी एक तट का कार्य कर रहे हैं। मतलब तट से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं प्रवाल और ये काफी गहराई तक देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। मतलब सिर्फ तट के नजदीक ये प्रवाल आपको पाए जाएंगे। इधर आपके जलीय भाग पाया जाएगा, जलीय भाग ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी जलीय भाग है, लेकिन जलीय भाग में क्या कर दिया है, यानी प्रवालों का जमावड़ा यहाँ पर हो गया है। मतलब प्रवाल यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से यहाँ पर एक द्वीपीय क्षेत्र बन गया, एक द्वीपीय क्षेत्र बन गया और अतः इसे हम क्या कहते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति। मतलब तट पर प्रवालों का जमावड़ा जहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ गहराई तक जमे हुए रहते हैं और जिसकी वजह से एक स्थल मंडल का ही भाग बन जाता है या द्वीपीय भाग बन जाता है, उसे हम बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति काफी बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जो ये तटीय भाग है इस जगह पर कुछ खाली स्थान रह जाता है और इसमें क्या भर जाता है, जल भर जाता है और इसको बोलते हैं बोट चैनल। क्या बोलते हैं इसको, बोट चैनल। यानी एक झील नुमा आकृति में ये बन जाता है। मतलब ये जो प्रवाल जमे हुए थे, प्रवाल यहाँ पर लगातार इकट्ठे हो रहे थे, द्वीपीय भाग बन गया था, लेकिन काफी बार इनके मध्य स्थान पर जल भरा रह जाता है, उसके चारों ओर क्या है, प्रवाल जम जाते हैं। तो उस जो झील नुमा आकृति यहाँ पर बन जाती है उसको बोलते हैं बोट चैनल। बोट चैनल कहा जाता है। ये जो भाग होते हैं ये हमेशा किसमें डूबे रहेंगे, जल में डूबे रहेंगे, लेकिन इसका भाग उथला हो जाता है। उथला मतलब ऊंचा उठा हुआ रहता है और ऊंचा उठे हुए की वजह से इसे द्वीपीय भाग के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार के भाग को हम क्या कहेंगे, तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति तट से जुड़ी हुई रहती है, प्रवालों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है लेकिन ये जल में डूबे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जल रहता है जिसे महासागरीय या जलीय भाग कहा जाता है।
ये स्थलीय भाग से लगातार सटी हुई रहती है, कहते हैं इसे तटीय प्रवाह वृत्ति के नाम से जाना जाता है। ऐसे हमारे यहाँ पर इस प्रकार के उदाहरण अंडमान का है, मन्नार की खाड़ी का है। मन्नार की खाड़ी जहाँ से श्रीलंका हमारे श्रीलंका से ये जुड़ी हुई रहती है। इसके पास में हम कह सकते हैं रामेश्वरम धाम का नाम सुना होगा। रामेश्वरम से ही श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी का काम करती है, मन्नार की खाड़ी। रामेश्वरम है, रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच में जाते हैं। जब वहां पर एक पुल बनाया गया था श्री राम के द्वारा, वो मन्नार की खाड़ी के नाम से यहाँ पर जानी जाएगी। और मन्नार खाड़ी, रामेश्वरम धाम है, अंडमान है। यदि हम बाहर की बातें करें तो मलेशिया है, मलेशिया देश पूरा है तटीय प्रवाल वृत्ति के द्वारा बनाया गया है। फ्लोरिडा है। इस प्रकार के बहुत से क्षेत्र है जो आपकी तटीय प्रवाल वृत्ति के द्वारा बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि तटीय प्रवाल वृत्ति कैसे कहते हैं। इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये डायग्राम है, यहाँ तक आप इसको तटीय ये प्रवालों का भाग रहेगा, ये आपका समुद्री भाग रहेगा, जलीय भाग रहेगा। यहाँ पर बीच में यदि काफी बार समुद्र जल भरा रह जाता है और उसके चारों ओर प्रवाल जम जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं बोट चैनल। ऐसे बोट चैनल के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस प्रकार के भागों को यानी हम तटीय प्रवाल वृत्ति के नाम से जानेंगे। ये इसके काफी उदाहरण है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप है, मन्नार की खाड़ी है, रामेश्वरम धाम है, मलेशिया है, फ्लोरिडा है, एक सैकाउ द्वीप भी है जो इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके भाग थे प्रवाल वृत्ति के, तटीय प्रवाल वृत्ति। दूसरा भाग हम लेंगे अवरोधक प्रवाल। अवरोधक प्रवाल वृत्ति। अवरोधक प्रवाल वृत्ति की यदि हम बातें करें तो इस प्रकार से ये भाग बनेगा। यहाँ पर तटीय भाग था जब तो यहाँ तक था, अब यहाँ पर तो जल भरा हुआ है ही, लेकिन इस जल के बाद कुछ भाग इस प्रकार से आपका किस प्रकार का आ जाएगा, मतलब प्रवालों का आ जाएगा। ये भाग किसका आ गया आपका, प्रवालों का। और यहाँ से फिर से जलीय भाग आ गया, मतलब समुद्र के मध्य में, मतलब तटीय भाग है, तटीय भाग से थोड़ा आगे चलते हैं और प्रवालों का वहां पर जमावड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं अवरोधक। अवरोधक प्रवाल वृत्ति। अवरोधक प्रवाल वृत्ति। तो ये भाग था आपका अवरोधक प्रवाल वृत्ति का, जो कि आपके समुद्रीय भाग रहेगा। समुद्रीय भाग के बाद प्रवाल यहाँ पर जमे हुए दिखाई देंगे, उसके बाद वापस से ये समुद्री भाग आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम अवरोधक प्रवाल वृत्ति। ये हमेशा तट के समानांतर होते हैं, मतलब यहाँ पर तट है, इसके समानांतर ये पाए जाएंगे। ठीक है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में ये के दूर थोड़े से पाए जाते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवालीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवालीय द्वीप है। लगभग 1920 किलोमीटर लंबा है। 1920 किलोमीटर लंबा है और लगभग 1600 यानी 160 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये आपका उदाहरण रहेगा अवरोधक प्रवाल वृत्ति का। अवरोधक प्रवाल वृत्ति के बारे में आपको पता लग गया है। शुरुआत में जलीय भाग रहता है, उसके बाद प्रवाल यहाँ पर समूह के रूप में जम जाते हैं, एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद वापस से वही समुद्री भाग स्टार्ट हो जाता है। वैसे जलीय भाग यहाँ भी रहता है,
लेकिन ये कुछ उतले हुए रहते हैं, कुछ ऊंचे उठे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रवाल जमे हुए रहते हैं। इसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से इसे जाना जाएगा। क्योंकि अवरोधक क्यों है, क्योंकि ये जल को अवरोध, जल में बहने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। क्योंकि बीच में जब प्रवाल जम जाएंगे तो अवरोध जमा होगा, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से इसे जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी रीफ क्षेत्र, प्रवाल क्षेत्र, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो इसका उदाहरण है। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका माना गया है। अवरोधक प्रवाल भित्ति का काफी बार एग्जाम में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, तो हम बताएंगे कि अवरोधक प्रवाल भित्ति का एक उदाहरण है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, द्वीप माना गया है। ठीक है, तीसरा है वलयाकार प्रवाल भित्ति, इसे एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। एटॉल मतलब होता है घोड़े की नाल, घोड़े की नाल या रिंग, जो अपन हाथ में पहनते हैं उस प्रकार की रिंग या क्षेत्र ये रहता है, और इसे बोलते हैं घोड़े की नाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और या इसे हम एटॉल के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि हम इसका इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, इसके ऊपर झाड़ के पेड़ उगे हुए रहते हैं, इस प्रकार झाड़ के पेड़ भी यहाँ पर जमा रहते हैं। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, घोड़े की नाल जैसी होती है, या मुद्रिका, या कहते हैं अंगूठी, रिंग के समान इसकी आकृति होती है। इसके चारों जलीय भाग रहता है, और ये दीपीय नुमा आकृति में बना हुआ रहता है, इसीलिए इसे वलयाकार प्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये मुद्रिका के रूप में रहता है, यहाँ से ये काफी बार इसमें जल प्रवेश भी कर जाता है, तो इसके अंदर भी जल रहेगा, लेकिन इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ रहता है। तो ऐसे उदाहरण आपको समुद्र के बीच में द्वीपीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे दमन द्वीप की राजधानी दमन है, और ये दमन समुद्र के अंदर स्थित है, वो वलयाकार स्थिति में ही स्थित है। इसके ऊपर क्या होते हैं, आपके जलीय क्षेत्र रहता है, साथ ही इनके ऊपर जैसे ये बने हुए हैं, तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, तो ये पर्यटक पॉइंट भी बनता है। यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं, लोग बाग घूमने के से हिस्टोरिकल प्लेस भी इनमें देखने को मिलते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, ये आकृति आपके काफ़ी बार अलग अलग मुद्रिका में मिलती है। एक मुद्रिका तो ये है ही है आपकी, कि यहाँ से जल प्रवेश कर जाता है, एक पूर्णतः बंद रहता है जिसमें चारों ओर जल रहता है। तो इस प्रकार की आकृति में ये काफी बार देखने को मिलती है, खुला भी मिल सकती है, पूर्णतः बंद भी मिल सकती है। काफी बार इस प्रकार की आकृति में मिलती है कि दो साइड से इसमें जल प्रवेश कर रहा है, दोनों साइड से ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार की आकृति आपकी वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से जानी जाएगी। ऐसा सबसे बढ़िया उदाहरण दुनिया का फुराफूटी एटॉल के नाम से जाना जाता है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। फुराफूटी एटॉल या घोड़े की नाल या रिंग या वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से इसे जाना जाएगा। एलिस द्वीप पर यह स्थित है, एलिस द्वीप पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा था कि 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां यहाँ पर
बन रही थी। एक तो थी आपकी तटीय प्रवाल वृत्ति, दूसरी थी अवरोधक प्रवाल वृत्ति और तीसरी थी वलयाकार प्रवाल वृत्ति। तीनों के नाम से हमें पता लगा। और ये लेसन वैसे कुछ और शेष भी रह रहा है, लेकिन वो आपके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि समय रहा और आपकी ऑफलाइन क्लासेज रही तो उनमें हम इसको ज़रूर पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही।